स्मृति ईरानी क्यों नहीं बोल रही हैं? वो बोलेगी जब चुनाव आएगा तब बोलेगी, ड्रामे करने आएगी, खेत में जाकर गेहूं काटेगी और देश की जनता को आंखों में धूल झोंकेगी। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मतलब हमें समझने में गलती हो गई। बेटी किससे बचाओ? इनके एमपी से बचाओ, बीजेपी के एमपी से बेटी को बचाओ, बीजेपी के रेपिस्ट से बेटियों को बचाओ, बीजेपी के मिनिस्टर से बेटी को बचाओ। सरकार सिर्फ चंद पूंजीपति लोगों के लिए काम कर रही है और सत्ता में बने रहना चाहती है। इंसाफ सिर्फ किताबों के पन्नों में अब रह गया है और सरकार की ये आदत हो गई है कि इस तरह के बलात्कारियों के साथ लगातार फेवर करना। ये आज की बात नहीं है, लगातार 2, 3, 4 सालों से यही चल रहा है कि जब भी महिलाओं के साथ पीड़िता होती है, पीड़िता पर ही लांछन लगाया जाता है। और इंसाफ तो बहुत दूर की बात है, कभी इंसाफ मिला करता था, कभी इंसाफ मिला करता था। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मतलब हमें समझने में गलती हो गई। बेटी किससे बचाओ? इनके एमपी से बचाओ, बीजेपी के एमपी से बेटी को बचाओ, बीजेपी के रेपिस्ट से बेटियों को बचाओ, बीजेपी के मिनिस्टर से बेटी को बचाओ। आज पूरा देश देख रहा है कि किस तरह ये रेसलर बहनें जो देश का मान सम्मान ऊंचा करती है, जो देश के लिए खेलती हैं, आज वो भी इंसाफ के लिए तरस रही है और जंतर मंतर पर बैठी हुई है। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब ये ऐसी पावरफुल महिलाओं को इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो आप ये सोचिए कि जो आम लोग हैं, जो आम बच्चियां हैं, जो गरीब बच्चियां हैं, जो कमजोर परिवार से है, उन्हें क्या इंसाफ मिलेगा अगर उनके साथ कुछ हो? तो ये सोचने का विषय है कि जब ऐसी मजबूत महिलाओं को इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो कमजोर लोगों के घर में अगर बच्चियों के साथ कुछ हो तो उन्हें कैसे इंसाफ मिलेगा? ये सरकार निकम्मी, निष्ठुर, अंधी बैठी पड़ी है, किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा है। चाहे देश में किसी पर भी जुल्म हो, चाहे वो किसान हो, चाहे छोटे व्यापारी हो, महिलाएं हो, सब ढोंग है, जुमला है। सरकार सिर्फ चंद पूंजीपति लोगों के लिए काम कर रही है और सत्ता में बने रहना चाहती है। कि आंदोलन जीवी हाईजैक कर लिया है धरने को। अरे भैया, आंदोलन जीवी कैसे हो गए? यही बहनें तो थी जब किसान आंदोलन चल रहा था, तो क्या बोली बताने की जरूरत नहीं है। जब शाहीन बाग प्रोटेस्ट चल रहा था तो क्या बोली बताने की जरूरत नहीं है। मैं देशवासियों से बस ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आज न खड़े हुए ना, एक एक करके सबका नंबर आएगा। हम 2-3 साल से यही बोलते आ रहे हैं, एक एक करके सबका नंबर आएगा और यही जंतर मंतर से बोले थे। और आज ये जंतर मंतर गवाह है कि देखिए नंबर सभी का आ रहा है। जो चुप रहा और तमाशे देखा और सरकार की गलत नीतियों का समर्थन किया, उसके साथ भी वो कैची में फंस गया। तो प्रधानमंत्री है जी बिल्कुल, क्योंकि चुप है, क्योंकि इंसाफ उन्हें करना ही नहीं है, इंसाफ की कोई उम्मीद ही नहीं है, सिर्फ ढोंग है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक जुमला है। मनीषा वाल्मीकि जब हाथरस की बिटिया के साथ बलात्कार हुआ था और आधे रात में उसके शव को जला दिया गया था, उस समय भी बहुत कोई तमाशा देख रहा था, उन बेटियों के लिए आवाज नहीं उठाया। जिस समय मीडिया वालों को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, सरकार से किसी ने सवाल नहीं पूछा कि हाथरस में मीडिया को जाना क्यों मना है, हाथरस की बेटी को आधे रात में क्यों जलाया गया। ये सरकार जो महिलाओं के सम्मान के नाम पर सिर्फ धोखा है, जुमला है, सम्मान करना जानती ही नहीं है। और मैं एक शब्द और बोलना चाहूंगी, थोड़ा कड़वा है। जब प्रधानमंत्री जी क्या बोलेंगे, जब उसने अपनी पत्नी का ही सम्मान नहीं रखा और पत्नी को छोड़ दिए, तो वो दूसरे घर की महिलाओं की क्या सम्मान करेंगे, क्या उम्मीद करेगी? बेटी का दर्द वही समझेगा जिसकी बेटी होती है, महिला का दर्द वही समझेगा जिसके घर में महिला होती है, जो अपनी पत्नी को सम्मान देता है, जो पत्नी को इज्जत से घर में रखता है,
जिसने पत्नी के साथ धोखा दे दिया वो देश की महिलाओं को कैसे उसके साथ इंसाफ करेगा? देश की महिला कैसे उम्मीद कर सकती है ऐसे आदमी से? मैंने पोस्ट को एक लगने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं होती है। देखिए यही तो खिलवाड़ हो रहा है क्या? बिल्कुल, आज जो हम बोल रहे थे वो देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि किस तरह बेशर्मी के साथ अभी तक मंत्री बैठे में है। एमपी साहब अपने पोस्ट पर, पद पर किस तरह बैठे में है, पोस्को एक्ट लगने के बाद भी इस्तीफा नहीं दिए। ये तो वही हाल हो गया जिस तरह लखीमपुर खीरी में किसानों ने गुहार लगाते रहे कि जो थार गाड़ी से कुचला गया था किसानों को, उनके पिता को हटाया जाए, पर वो पोस्ट पर बने रहे। आज ये बेशर्मी है, देख लीजिए कि ब्रिजभूषण जी बने में है अभी तक और कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। आंदोलन को जाटों का आंदोलन बताया जा रहा है, इसके बारे में क्या है? ये जाटों का आंदोलन देखिए हमेशा बांट दिया जाता है, कभी जाटों का आंदोलन, कभी किसानों का आंदोलन, खालिस्तानियों का आंदोलन, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले का आंदोलन। क्या बेटियों में भी तफरका है? जाटों की बेटियां देश की बेटियां नहीं है क्या? बेटियों में भी फर्क है। स्मृति ईरानी क्यों नहीं बोल रही हैं? वो बोलेगी जब चुनाव आएगा तब बोलेगी, ड्रामे करने आएगी, खेत में जाकर गेहूं काटेगी और देश की जनता को आंखों में धूल झोंकेगी। मैं कर्नाटक इलेक्शन से कल पहुंची हूं कैंपेन करके। मैंने कर्नाटक में बोला कि भारतीय जनता पार्टी घर के दरवाजे पर जाकर जबरदस्ती पैसे और सामान दे रही है, रख रही है, जो नहीं ले रहा है जबरदस्ती। मैंने बोला भूलो मत, ये इलेक्शन खत्म होगा ना, ये जो पैसे आज बांट रही है, पैसे का खेल चल रहा है कर्नाटक में, ये हमारे ही पॉकेट से निकलेगा। बस 13 तारीख तक इंतजार देखने के लिए कह रही है सबको कि आप लोग फिल्म देखिए। ऐसे ही जुमलाबाजी करके देश को भरमाया जाता है। अगर आप इंसाफ की बात करेंगे तो वो आपका ध्यान फिल्म के तरफ ले जाएंगे, क्योंकि इनके पास सिर्फ एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है, सॉफ्ट टारगेट मुसलमान है। मुसलमान पर टारगेट कर करके मैं बोलती हूँ देश की जनता का कब तक शोषण करेंगे? एक मुसलमान को टारगेट कर करके देश की जनता का कब तक शोषण कीजिएगा? देश की जनता के आंखों में पट्टी कब तक धर्म का बांध के रखिएगा? नफरत की पट्टी कब तक बांध के रखिएगा? मैं ये बताना चाहती हूँ कि नफरत के खेती के बिना इनका एक दिन भी राजनीति में चलने वाला नहीं है, क्योंकि देश की जनता के लिए इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। आम जनता के लिए दुख दर्द से इन्हें कोई मतलब ही नहीं है। प्रधानमंत्री ने भी तो कहा था कि हमारी बेटी जैसी है, बेटी जैसी है, लेकिन बेटी जैसी होती तो इंसाफ दिए होते। एक गैरों की भी बेटी से पड़ोस की भी बेटी का मान सम्मान होता है। ये तो अपने देश की बेटियों के लिए कुछ भी नहीं, जुमला छोड़ के इनके लिए सिर्फ मैटर करता है सत्ता में बने रहना। इनके एमपी, इनके मिनिस्टर्स मैटर करते हैं, कोई बेटियां देश की मैटर नहीं करती है। मैडम ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि मैं बेगुनाह हूँ, मेरे पास मुझे सारे बलात्कारी ऐसे ही बोलते हैं कि बेगुनाह हूँ और मुझे फंसाया जा रहा है। सारे बलात्कारी इसी तरह बोलते हैं। आपने देखा था ना लखीमपुर खीरी में थार गाड़ी से चढ़ने के बाद भी मंत्री महोदय को बर्खास्त नहीं की और अब तक पोस्ट पे बने हुए हैं, सभी ने देखा था। लेकिन मैडम एक और बात है, ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि मुझे प्रधानमंत्री बोलेंगे तो इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन ये बोलेंगे तो इस्तीफा नहीं दूंगा। तो प्रधानमंत्री बोले ना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।